बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर शिल्पांचल की राजनीतिक सरगर्मियां तेजी होती जा रही हैं। खासकर तृणमूल ने अपने सभी संगठनों की पूरी ताकत कोयलांचल में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा दी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर शिल्पांचल की राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से होती जा रही हैं। खासकर तृणमूल ने अपनी सभी संगठनों को पूरी ताकत कोयलांचल में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा दिया। इसी क्रम में टीएमसी के कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस या केकेएससी पार्टी को मजबूत करने के लिए जुट गई है। केकेएससी के आमकोला यूनिट के सचिव देवनंदन पासवान ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में टीएमसी एक बार फिर से इस क्षेत्र में अपनी जीत का ध्वजा लहराएगी। उन्होंने कहा कि केकेएससी के सदस्य समर्थक हरेराम सिंह के नेतृत्व में कोयलांचल में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दुर्गापुर की सभा में भाजपा कर्मियों में आपस में ही झड़प होने लगी थी। इस मौके पर उप सचिव राजेश कुमार ठाकुर, उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस विषय में देखिए, अमित शाह जी भी आए थे। अब बीजेपी का जो हमारा दिलीप दा हैं उनको तो आप लोग जानते हैं, तरह तरह के बात बोलते हैं। का बोलते हैं नहीं बोलते हैं उनको खुद ही समझ में नहीं। कभी बोलते हैं गाय का दूध से सोना बनाया जाएगा, कभी बोलते हैं जो कि ऐसे हो कर देंगे हम लोग, वैसा कर देंगे हम लोग। तो उनका बात का तो हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं कुछ। शुभेंदु अधिकारी का ज्वाइनिंग बीजेपी में, इसको आप किस नज़र में देखते हैं? शुभेंदु अधिकारी हम लोग को एक तो अच्छा, हम लोग को तैयार नेता थे। ममता दीदी ने उनको तैयार किए थे बहुत अच्छा ढंग से, जो कि शुभेंदु अधिकारी को हम लोग नेता मानते थे। लेकिन उनका गतकाल बीजेपी में ज्वाइन करना, ये हम लोग को दुखद बात तो है ही, क्योंकि हमारा जो पुराना साथी था, अगर कोई बिछड़ जाता है तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन उसके साथ भी मैं बोलूँगा कि शुभेंदु दा जो सोच के बीजेपी में गए हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में शुभेंदु दा का पता चलेगा कि हम बहुत बड़ा गलती किए। हाल ही में एक घटना है, बीजेपी का सांसद सौमित्र खां का वाइफ टीएमसी में योगदान दिया। इस विषय को किस नज़र से देखते हैं? इस विषय पर हम लोग अच्छा तरीका से देखते हैं, क्योंकि उनका वाइफ ही समझ गए बीजेपी का चाल समझते हैं बढ़िया से, इस लेकर दीदी का दामन थामी है और हम लोग को साथ में चलना के लिए बोले। हम लोग को जो दीदी का जो प्रोग्राम है हर तरीका से, इसी लेकर हमारा जो पार्टी का नीति है टीएमसी का, उस नीति को देखकर उन लोगों ने सुचित्रा देवी ने हमारा पार्टी में ज्वाइन किए हैं। उसके लिए हम उनको स्वागत करते हैं। अच्छा, आमकोला एरिया वासी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं 2021 का जो विधानसभा चुनाव के लिए? आमकोला वासी को तो यही हम लोग मैसेज देंगे कि हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जितना भी है सब हम लोग एक साथ रहते हैं, और हम लोग का यहाँ पर संगठन एकता बहुत बढ़िया है कि हम लोग सभी मिलके, कोई भेदभाव नहीं है। ग्रामीण अंचल हो या माझीपाड़ा हो या हिंदू मुस्लिम हो, सब मिलके एक साथ रहते हैं। और सभी मिलकों को हम मैसेज यही देते हैं कि सब वोट हम लोग को टीएमसी में ही देगा। मैं इतना विश्वास करता हूँ। आपका नाम और परिचय, डिजिग्नेशन? आपका नाम? मेरा नाम देवनंदन पासवान हुआ। मैं यहाँ का कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।